पत्नी ने पति से कहा, भूख लग रही। पति पूछने लगा, क्या खाएगी? कहने लगी, कुछ भी खिला दो, बहुत तेज भूख लग रही। गांव का मामला, रात के 1 बजे का ये वक्त, ना ही कोई होटल ना ही कोई दुकान खुली हुई, घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं। पति ने कहा, घर में मसूर की दाल रखी, वो बना देता हूँ, 1-2 रोटी डाल देता हूँ, वो खा लिए। कहने लगी, कोई बात नहीं, तुम वही बना दो, वही खा लूँगी। पति ने मसूर की दाल बनाई, 2-1 रोटी डाली और पत्नी को खुद अपने हाथों से रोटी खिला दी। पत्नी बीमार चल रही है काफ़ी दिन से, चलने फिरने से भी माजूर है, लैट्रिन पेशाब के लिए भी पति गोद में उठा के ले जाता है, यहाँ तक कि धोता भी खुद है। अब जिस घर में बीमारी रहती है, पैसा तो बहुत ज़रूरी चीज़ है। गरीब लोग, सबसे पहले तो पैसा ही चाहिए, दवाई आनी, सारे काम, पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। इसको बेचारे को काम पे भी जाना, पत्नी इतनी बीमार है कि कोई देख रेख करने वाला है नहीं। इसकी 2 बहनें हैं। एक बहन को फ़ोन किया, बहन तू आ जा, कुछ दिन मैं काम वाम पे चला जाऊँगा, कुछ पैसे को इंतज़ाम कर लूँगा। बहन ने कह दिया, मेरे तो बच्चे स्कूल जाए, मैं कैसे आ जाऊँ, इनका स्कूल छूटेगा। सही बात है, सबको अपनी अपनी। दूसरी बहन, वो भी शादीशुदा, उससे कहा, उसने भी कह दिया, बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे आऊँ। दोनों बहनों में से कोई नहीं आया, बेचारा करता रहा जब तक उसके पास पैसे रहे। अपनी साली को फ़ोन किया, अरे तू आ जा जरा, कुछ दिन कर लिए, मैं काम वाम पे चले जाऊँगा, पैसों का इंतज़ाम करना मुझे। साली ने भी कह दिया, बच्चे स्कूल जाते हैं, वो भी शादीशुदा है। सास से कहा, तुम आ जाओ, तुम देख लियो कुछ दिन, मैं इतने थोड़े से पैसों का इंतज़ाम कर लूँ। सास के ऊपर पानी सा पड़ा, बेचारी आ गई। आने के बाद 2-4 दिन रही, कहने लगी, मैं इसको लेकर वहीं जा रही अपने घर, और वहीं इसका हम इलाज करा देंगे। सास पत्नी को लेकर चली गई। इसको भी कुछ सुकून सा मिला, काम वाम पे लग गया, काम पैसों का इंतज़ाम करने लगा। 10 दिन पत्नी को वहाँ रखा उन लोगों ने, इतने ये काम धाम करता रहा, थोड़े बहुत पैसे लिए, पैसे आए थोड़े बहुत। ससुराल से फ़ोन आ गया, भैया यहाँ की दवाई ना लग रही इसको, तुम इसे वहीं ले जाओ, वहीं की दवाई करा दियो। अब वे थक गए दवाई कराते हुए, या आलकस आ गया उनको, उन्होंने भी इस तरह से कह दिया। 10 दिन बाद ये गया, पत्नी को लेके आ गया। फिर वही, कोई है नहीं देख रेख करने वाला, और खुद ही देखना, काम पे भी जाना, पत्नी को भी देखना, खाना खुद बनाना, अपने हाथों से खिलाना, लैट्रिन पेशाब खुद हाथों से। धीरे धीरे सब कुछ चलता रहा। पत्नी को दवाई लगनी शुरू हुई, अच्छी हुई, वो ठीक हो गई। इसको भी सुकून मिला, ठीक हुई, प्रेग्नेंट भी हुई, एक बच्चे को भी इसने जन्म दिया, एक बेटा इसको पैदा हुआ। अब घर में सब कुछ ठीक। चिनाई का ये काम किया करता था, चिनाई के काम पे जाना, घर पे आना, बस यही सब कुछ इसका चल रहा था। इसने एक आम का बाग लिया। आम का बाग लेने के बाद ये चला गया आम के बाग में, पत्नी बच्चे घर पे। इसके और भी भैया, सास ससुर, जो पत्नी के सास ससुर, वो अपना अलग रहते हैं। बाग में अच्छे पैसे बचे, 3-4 महीने ये वहाँ रहा, बाग में बड़े अच्छे पैसे बचे इसको। पैसे बचे तो घर में कुछ और खुशहाली आई, पैसे से बड़ी खुशहाली आती है भाई। खुशहाली आई, ठीक ठाक रहन सहन शुरू, सब कुछ ठीक चल रहा था, सब कुछ। इस पति की एक पड़ोसन थी, वो इस पर काफ़ी वक्त से लाइन मारा करती थी। इस पड़ोसन की भी शादी कहीं और हो गई। ये पड़ोसन अपने घर आई हुई थी, ये बाग कमा के आया था। इस पड़ोसन ने उससे कहा कि आम वाम हमें भी नहीं खिलाए, हमें भी खिला देते थोड़े बहुत। कहने लगा, तू तो आती है अपने ससुराल, हम तो भेज देते वहीं से। वैसे ही मोहल्ले पड़ोस की बात है, कोई बात नहीं, बातें तो होती रहती थी इनकी, मोहल्लेदार थे। इस पड़ोसन ने बताया, अपने घर का भी ख्याल किया। उसने, क्यों, क्या हुआ? तो तेरे घर में कौन आता है कौन जाता है ये भी ख्याल किया तूने? तो 3 महीने से बाग में था। पूछने लगा, क्या हुआ? मुझे अपनी बीवी से पूछ ले क्या हुआ। अपनी बीवी के पास गया, उससे पूछा, मेरे पीछे यहाँ क्या हुआ घर में? कहने लगी, कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ क्या होता, कुछ भी नहीं। तो सही बता, वो तुमसे कौन बता रहा, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। तो सच बता, यहाँ क्या हुआ? किसी ने भी बताया, तो मुझे बता क्या हुआ। गालियाँ देने लगी पत्नी कि मोहल्लेदार किलसते हैं, भाड़ू यूँ हैं, तुम नहीं थे तो इल्ज़ाम लगा रहे मेरे ऊपर ये। और उसने कहा, मैंने तेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया नहीं, मैं तो यूँ पूछ रहा हुआ क्या है घर के अंदर, ये बता, बस। कुछ भी नहीं हुआ।
चल ठीक है, कुछ नहीं हुआ, बात रफा दफा हो गई। एक साया इसने एक रात अपने घर से अपनी दीवार से उतरते हुए देखा। पहली नजर में लगा चोर था कोई, फिर समझ में आया कि पड़ोसन ने कुछ बताया था, कहीं ये वो तो नहीं। पहरा लगाना शुरू कर दिया घर में। सुबह को उठता था, बदन गिरा गिरा, नींद की गोलियां दी जाती थी इसको। शुरू में इसने नोटिस नहीं किया इस चीज़ का, जब से बाग से आया था, बाग कमा के, तब से ये हालत थी इसकी। शुरू में नोटिस नहीं किया, जब पड़ोसन ने बताया तब जाके इसने गौर करना शुरू किया। शाम का खाना खाना बंद कर दिया इसने, बिल्कुल खाना ही नहीं खाता था तो होटल पे जाके खाया करता था, या इसका एक दोस्त था उसके यहाँ खाया करता था। पत्नी ने खाना दिया, खाना क्यों नहीं खाते, जबरदस्ती करके उसको खाना खिला दिया। उसने खाना खाया नहीं, खाना लेके छत पे चला गया, मैं खा रहा, तो मुझे जब फ़ोन पे बात करनी किसी से, बहाने सिर ऊपर चला गया। खाने को उसने जितना भी रोटी 2 रोटी और सब्जी उसमें लपेट के एक पिन्नी में करके पीछे अपनी छत के डाल दी इसने। पत्नी को लगा खाना खाया, और प्लेट ऐसी कर दी वो जैसे इसने निवाले से, रोटी के निवाले से इसको समेट दिया हो सारे खाने को। कुछ देर बाद पत्नी आई, बर्तन वर्तन लेके चली गई नीचे। उसको को लगा कि इन्होंने खाना खाया, आज ये अच्छे सोएंगे। वही साया रात के वक्त ये इंतजार में था, दीवार कूद के अंदर आया, इसकी पत्नी को बाहों में भरा उसने। ये मंजर इसने खुद अपनी आंखों से देखा। दोनों एक कमरे में गए, कमरे में जाके इसने कमरे की कुंडी लगा दी बाहर की कुंडी लगाने के बाद पत्नी डर गई अंदर, शोर मचाने लगा, क्या करा तूने मेरे साथ, बता तेरे साथ मैंने क्या कुछ नहीं किया, बता कहाँ मेरी मोहब्बत में कमी रह गई, बता तेरा गोमूत मैं अपने हाथ से धोया करता था, कोई पति करने का भी नहीं इतना जितना मैंने तेरे लिए किया, क्या कर रही थी तू। उन्होंने दरवाजा खट करके वो कुंडी खोल ही ली, चौखटें निकाल दी उन्होंने। प्रेमी भाग गया, पत्नी माफ़ी मांगने लगी, रो रहा, मैं ना कह रहा तुझे कुछ भी नहीं कहने का, मैं बस इतना बता दे मेरी मोहब्बत में कहाँ कमी रह गई थी, बस इतना बता दे। तू रात को उठ के मुझसे खाना मांगती थी, मैं अपने हाथ से खाना बना के खिलाया करता तुझे, मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती, तेरे लिए मैं रोटी बनाया करता था रात को। मेरी कितनी रातें तेरी वजह से ऐसे ही मैंने काट दी, आंखों में ही मैं बैठा रहा, तेरा सर गोद में रखे मैं बैठा रहता था यूं ही, तू सो रही आराम से और मैं तुझे निहारता रहता था। बता मेरी मोहब्बत में क्या कमी रह गई थी, क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा। तुझे पता तेरे चक्कर में मैंने कितना कर्ज लिया, लोगों के किस के हाथ पैर जोड़े तेरा इलाज कराने के लिए जब तू बीमार थी। तुझे मैंने बताया भी नहीं कि किस का कर्ज मेरे ऊपर था, सबका उतार दिया, अल्लाह ने सबका उतरवा दिया। बस मुझे ये था कि मेरी पत्नी मुझे मिल जाए, इसको कुछ ना हो। तेरे लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, बता मेरी मोहब्बत में कमी क्या रह गई थी जो तूने मेरे साथ ये दगा की। पत्नी माफिया मांग रही, कहने लगा चल सो जा, कोई बात नहीं। सुबह को जब ये पति उठा, फिर उठा ही नहीं बेचारा। इसने चूहे मारने की दवाई खाई थी और रात को ही किसी टाइम इसने खाई। सुबह को जब पत्नी ने उठाया, खूब उठाया बेचारे को, उठा ही नहीं। फिर सब यही सोचते रह गए मरा क्यों, क्या हुआ। पत्नी ने यूँ कह दिया था कि रात को सोए थे खाना खा के, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो पता नहीं कुछ भी। ऐसे ही कफन दफन कर दिया, दफना दिया था, पता भी नहीं लगा किसी को। खुश रहो, आबाद रहो, जहाँ भी रहो, अपनों का ख्याल रखो, बहन बेटियों का ख्याल रखो, और ऐसी बीवियों का भी। मेरे प्यार में कमी कहाँ रह गई थी।